सभी बीएलओ साथियों का एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में। आप लोग एन्यूमरेशन फार्म यानी जो आपको गणना पत्र मिले हैं वो आप ले चुके होंगे, आपने फिलअप भी किया होगा, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया होगा, ऐप पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा और आपने फिजिकली जो वोटर्स हैं उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, थोड़ी बहुत अगर भर लिए होंगे तो। अब आगे कार्रवाई क्या है कि जो आपने गणना पत्र भरे हैं, जो ले लिए हैं, उन्हें हमें फिलअप कैसे करना है। वापस ऑनलाइन ऐप पर आकर के वही गणना पत्र सभी अपलोड करने हैं, पूरी जानकारी आपको दर्ज करनी है। तो करना क्या है आपको, अगर आपने गणना पत्र भरे हैं तो साथ ही साथ आप जाकर के, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले भर लेंगे उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये भी अच्छी बात है, भर लीजिएगा। लेकिन क्या है, फोटो अगर किसी ने दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं अगर दिया है, फोटो दे पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐप पर ही उसकी न्यू फोटो आप अपलोड करेंगे उसके सामने लाइव खींच करके। ये सब चीज़ें हम लोग इसमें जानने वाले हैं आज के वीडियो में, क्योंकि ऐप आपका अपडेट हो गया। अब हम इसमें मैपिंग का कार्य तो चलता रहेगा लास्ट तक आपका, जैसे लोगों को मिलता जाएगा आपको जानकारी, जैसे महिला वोटर्स हैं उनका भी आपको इसमें सहूलियत मिल जाएगी, हम महिला वोटर्स को कैसे ऐड करें। तो इसमें है कुछ जिससे आप सर्च उनको कर सकते हैं, लेकिन जानकारी वही रहेगी, चाहे उनसे ऑफलाइन पूछिए चाहे ऑनलाइन पूछिएगा। ऑनलाइन जब भरनी है तो पूछ पूछ के भर दीजिएगा, देखिएगा। इसमें देखो ये ऐप आपका अपडेट हुआ, ये तो मैपिंग वाला कार्य है, इसमें दो ऑप्शन चल रहे। ये है स्पेशल इंटरेस्ट यानी SIR का आप ओपन करेंगे। आप इसमें लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हिंदी कर लीजिएगा, सबमिट करेंगे। ये देखिएगा पहले इसमें एक ऑप्शन आ रहा था EF डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर, यानी केवल फार्म भरने वाला ऑप्शन ही अभी तक एक आ रहा था इसमें। अब इसमें दो ऑप्शन खुल गए हैं, EF डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर का और एक फिल एन्यूमरेशन फॉर्म का, दो ऑप्शन अब आपके आ गए। यानी अपडेट होकर के जो फॉर्म आपको गणना पत्र मिला है उसे ऑनलाइन भरिएगा, उसी की कार्रवाई हम सीखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो आप जानते हैं, इसमें यस करते जाइए, डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। आपके जितने भी ऐसे 1000 है तो लगभग 200 करके रोज आप बांटने कार्य उस पर दिखाएं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा इसमें सेकंड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो सभी आपके इस पर वोटर्स आ जाएंगे जो आपको गणना पत्र जो आपने भरे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये पहला है, हम इसी को एक की हेल्प से आपको समझाएंगे कि इसका गणना पत्र हमें किस प्रकार से ऐप पर अपलोड करना है। ठीक, तो इस पर हम ये लिखा हुआ फिल फॉर्म और मार्क अनकलेक्टेबल, दोनों ऑप्शन सीखेंगे, ये बाद में सीखेंगे, पहले सीखते हैं फिल फॉर्म। ठीक है, ये हमने इसको क्लिक किया तो ये इसकी पूरी जानकारी हमारे सामने आ गई है। सिस्टम सजेस्टेड और सर्च, सिस्टम सजेस्टेड भी सिस्टम से भी आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब इसके थोड़े नीचे चलेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रिलेशन टाइप, प्लीज सिलेक्ट रिलेशन टाइप। यहाँ से रिलेशन क्या आ रहा है, देखो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर को केवल आ रहा है। तो यानी कहने मतलब ये है कि इनके जो वोटर है, हो सकता है कि इसके माँ बाप 2002 की सूची में ना हो, 2003 की, लेकिन इनको हो सकता है जो ग्रैंड पेरेंट हैं वो हों, इसीलिए केवल यहाँ पर आपको इन्हें सिलेक्ट करना है। ठीक, लेकिन यहाँ से आप सही से नहीं भर पाएंगे तो हम सिस्टम सजेस्ट वाले ऑप्शंस को छोड़ करके हम चलते सर्च पर। जब आप सर्च पर चलेंगे तब भी आपके वही आदमी खुलेगा, वही वोटर खुलेगा जो पहले खुला हुआ था। इस पर जाएंगे सिस्टम पे, सिस्टम पर आए हम तो देखो वही खुल के आ गया। अब यहाँ पे चलिएगा सर्च इलेक्ट्रॉल इन 2003। अब आप यहाँ आइएगा, देखो क्या इनके माँ बाप 2003 की सूची में हैं या इनके माँ बाप 2003 की सूची में नहीं है। पहले समझते हैं कि इस वोटर के पेरेंट, जो पेरेंट्स हैं, प्रोगेनिमिस पेरेंट्स हैं यानी माँ बाप हैं, वो 2003 की सूची में हैं। हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक किया, चलिए आगे। ये आपका खुल करके सब कुछ आ जाएगा, इनका वही सब कुछ जो आप भर रहे हैं फिर भरिएगा, यानी एक एक जानकारी को 10-10 बार भरते रहिए। ठीक, और खुश रहिए। चलिए, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है भैया, स्टेट सिलेक्ट करना है। ठीक, यहाँ पर स्टेट फिलअप होकर के नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमने अपना उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। हमारा वोटर किस डिस्ट्रिक्ट का है, हमने उसकी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक, ये सब चीज़ें आप जानते जाएंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। आगे चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट हमारा चेंज हो गया। ये असेंबली सिलेक्ट करिएगा, इसी प्रकार जैसे हमने ऐप पर की है सभी की, यहाँ से असेंबली सिलेक्ट करेंगे हम।
वही 320 जो आपकी असेंबली है या आपकी जो भी असेंबली है वो इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे। हमारी जो है वो आपको इसमें सिलेक्ट करके बता रहे हैं, क्योंकि हम अपने अनुसार बता सकते हैं, आपके अनुसार तो आपका कोई और हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा काफ़ी हद तक इसमें काफ़ी है, तो अपना सेलेक्ट ही करना पड़ेगा इसमें। और सर्च का ऑप्शन दिया नहीं ना, सर्च का ऑप्शन दे देते जल्दी हो जाता। भाई हम नंबर अपना याद रखते, नंबर उसमें फिलअप कर देते तो हमारा तुरंत निकल आता। ठीक है, तो जो 2003 की असेंबली है हमने वो इसमें सिलेक्ट कर ली, पार्ट नंबर हमने इसमें सिलेक्ट कर लिया अपना, जो भी आपका पार्ट नंबर है उसे हम सिलेक्ट कर ही ले रहे, यानी ये सब चीज़ आपको पहले से आती है, ये कर लिया हमने। अब देखिएगा ऊपर फिर चेंज हो गया हमारा पेरेंट्स का नाम, यानी जो वोटर था उसके पेरेंट्स का नाम हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आपके पास गणना पत्र में वो नाम लिखा हुआ है, हम उस नाम को यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं। इसके ग्रांड पेरेंट का नाम, जब हमने जहाँ से ये नाम लिया वहीं पर हमें ग्रांड पेरेंट्स का नाम मिल जाएगा, तो वो हम इनका देख लेंगे, यानी इनके ग्रांड फादर का नाम मिल जाएगा आपको वहाँ पर, ग्रांड फादर का नाम, तो वो हम यहाँ पर इनका लिख दे रहे हैं। सर्च करेंगे, डिटेल को हम यहाँ पर सर्च करेंगे, तो इस सर्च डिटेल होकर के आगे देखो यही वोटर है जिसके साथ हमने इनको सिलेक्ट किया है, ऐड किया। आप ये मैच कर सकते हैं उनका। अब इसको हम सर्च हमने सिलेक्ट कर दिया। अब और चलिएगा आगे तरफ, वेरीफाई एंड कंटिन्यू। वेरीफाई का मतलब हाँ ये वोटर को हमने इनके साथ मैप किया है, वेरीफाई कंटिन्यू। आगे चलिएगा, ये टोटल खोल करके आगे आपका गणना पत्र, इसे फिर भरिएगा। तो डेट ऑफ बर्थ ज़्यादातर लोगों ने कैसे भरी है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि उसकी एज देख करके एज के अनुसार हमने डेट ऑफ बर्थ अपने हिसाब से भर दी है। सन लगभग मिलती जुलती रहेगी क्योंकि एक एज के अनुसार। अब आप चाहो तो वो भरी रहने दीजिएगा, उसी का वही भर दीजिएगा, या जब मतदाता के पास आप जा ही रहे हैं तो उससे पूछ के उसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो क्लियर डेट ऑफ बर्थ उसकी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इससे देख करके डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। ठीक है, पूरा गणना पत्र समझ लीजिए, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, 12 डिजिट का आधार नंबर भरेंगे, और ऑप्शनल है मिलेगा। तो ऐसा ना करें कि हमने किसी का आधार कार्ड नहीं भरा, हमें किसी का आधार कार्ड मिला ही नहीं, किया आधार कार्ड मांगे जो दे दे आसानी से, उनका आधार कार्ड उनके वोटर कार्ड पर हम लिख देंगे। मोबाइल नंबर गिव इन एन्यूमरेशन फॉर, मोबाइल नंबर नेसेसरी है। फादर्स लीगल गार्जियन एपिक नंबर, यानी जो पिताजी या उनके गार्जियन आपने लिखे हैं उनके एपिक नंबर अगर मिल जाते हैं तो वो लिखने हैं। इसी प्रकार से फादर्स गार्जियन नेम, यहाँ लिखा हुआ फादर्स लीगल, और यहाँ फादर्स लिखा हुआ है, यहाँ कहने मतलब है उनका जो ग्रैंड पेरेंट है उनका नाम लिख सकते हैं इसमें, फादर्स गार्जियन नेम। देखो वहाँ लिखा हुआ फादर्स लीगल, अच्छा वो इपिक नंबर था। ठीक है, वो इपिक नंबर पहले है, फिर पिताजी का नाम है, माँ का गणना पत्र में पहले नाम है फिर इपिक नंबर है। यहाँ पर पहले इपिक नंबर है उसके बाद नाम है, तो माता पिता का नाम इपिक नंबर भरना, क्लियर हो जाएगा। स्पाउसेस इपिक नंबर इफ एप्लीकेबल, और स्पाउसेस नेम। अब ये स्पाउसेस क्या होते हैं, स्पाउसेस में समझिएगा, जैसे वहां पर क्या था पति पत्नी, अगर हम किसी जेंट्स का वोट ही भर रहे हैं, मतलब सूची भर रहे हैं, उनकी डिटेल भर रहे हैं, तो उनकी पत्नी अगर है तो उनका नाम और इपिक नंबर भरेंगे, और कोई लेडीज है तो उनके पति का नाम और हम इपिक नंबर भरेंगे। और यहाँ पर क्या, अगर कोई जेंट्स है तो पत्नी का नाम और इपिक नंबर भरेंगे। ठीक, मिल जाता है तो, नहीं मिलता तो इनको दो कॉलम को छोड़ देंगे हम लोग। चलिए आगे, ये सब यहाँ तक हमने भर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट रिलेशनशिप विद रिलेटिव डिटेल। रिलेटिव डिटेल के साथ ये जो व्यक्ति जिनके साथ हमने मैपिंग की है, किसके साथ, फादर के साथ, मदर के साथ, वही 4 ऑप्शन आपके सामने है, फादर, मदर, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। तो हमने इनकी फादर के साथ मैपिंग की है, तो हम क्या करेंगे, फादर को सिलेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम इस पर। अब आपके सामने आ गए हैं 3 ऑप्शन, अपलोड पेज 1, अपलोड पेज 2, और फोटो है नीचे। इतना काम आपका लास्ट में और सबमिट कर देना है। क्लियर हुआ? तो देखिएगा इसमें क्या करना, पहले वाले में फ्रंट पेज जो आपको गणना पत्र मिला है, देखिएगा हम गणना पत्र हमारे पास है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये गणना पत्र हमारे पास है, इसका फ्रंट पेज है, जिस जो हमने भरा वो फ्रंट पेज है, और बैक साइड में भी लिखा हुआ है टोटल का टोटल। तो ये दोनों ही पेज इस पर हमें अपलोड करने हैं। तो अपलोड पेज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर करना क्या था, इस पर तो कुछ करने के लिए कहा नहीं गया। यहाँ तो हमसे ये कहा गया था कि आपको किस से कितने आईडी कार्ड लेने, मतलब प्रूफ लेने हैं, जिनकी उम्र 1987 से पहले जन्म हुआ हो
ठीक है, तो नीचे दी गई सूची में स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं, कोई भी एक अभिलेख। फिर उसके बाद जिनका जन्म 1987 से और 2004 के बीच हुआ उनके लिए लिखा हुआ है, शायद 2 अभिलेख देने होंगे, और जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है उन्हें पर 3 अभिलेख देखने, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ इसमें कहा नहीं कि हमें क्या करना है, ये दोनों साइड ही इस पर अपलोड कर देनी, एक ये और ये बैक साइड। तो पहले वाला जब आप ऑप्शन क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे देखिए हमने क्लिक किया कैप्चर फोटो, यहाँ पर सब ये खुल करके आपका आ जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास मोबाइल नहीं है, हम सिस्टम से कर रहे हैं, तो आपको ये कैमरा इसमें नहीं खुलेगा। लेकिन जब आप क्या करेंगे, मोबाइल से करेंगे, तो यहाँ पर आपका कैमरा खुलेगा फर्स्ट वाले पेज पर, तो फ्रंट का अपलोड कर देंगे, सेकंड वाले पर हम पेज बैक साइड को अपलोड कर देंगे। फिर बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पर ऑप्शन इनका आ रहा है फोटो का, देखिएगा ये फोटो का ऑप्शन आ रहा है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कैमरा खुलेगा, उस व्यक्ति का आप फोटो नहीं मिल पाएगा। तो आप जब ये देने जा रहे हैं कल उसको कि भैया ये भर के दीजिएगा, हम भर के ले गए हैं, साइन कराएंगे, तभी उनसे फोटो लीजिएगा। यहाँ तो काम में थोड़ी दिक्कत होगी। अब वो व्यक्ति वहाँ नहीं मिला है, तो एक बार में, ऐसा तो है नहीं हम किसी गांव में गए, अपने क्षेत्र में निकल रहे तो एक बार में ये काम हो जाए। इस काम को करने के लिए हो सकता है आपको कई बार जाना पड़े। तो जैसे जैसे लोग मिलते जाए उनके फोटो आप खींचते जाइएगा, सबको बता दीजिएगा। और फोटो अगर नहीं भी मिलता है, अपलोड या क्लिक फोटो, तो फोटो से फोटो भी शायद इसमें आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने ये प्रैक्टिकली तो किया नहीं है। तो फोटो से फोटो भी आप इसका ले लें, लेकिन रियल फोटो हो, मतलब रियल मीन्स ज़्यादा पुराना फोटो ना हो, लेटेस्ट फोटो हो। आफ्टर दैट आप इसको सबमिट कर देंगे और ये आपका पूरा गणना पत्र इस पर हो जाएगा अपलोड। यहाँ तक आप समझ गए। अब चलिए उनको देखते हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं लोग, डेथ हो गई है, शिफ्ट हो गए हैं, मतलब चले गए आपकी, जो इस वोटर लिस्ट में तो है लेकिन आप रियल में उस क्षेत्र में नहीं, उनके बारे में समझते। आपने ये गणना पत्र का पूरा ब्यौरा हमने समझाने की कोशिश की, आपने समझ पाया होगा। ठीक, ये सब इस प्रकार से जो गणना पत्र आप भर रहे हैं टोटल के टोटल हमें अपलोड भी करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे का स्टेप इसमें क्या है उसको देखते हैं। अब कोई ऐसा वोटर्स है जो मान लीजिएगा हमको नहीं मिल रहा है, डेथ हो गई है जैसे, तो हम मार्क अनकलेक्टेबल, यानी उसका गणना पत्र हमें देने जा रहे, लेने वाला कोई नहीं है। ठीक, आई हैव विजिटेड द इलेक्टेड 3 times एंड फाउंड हिम टू बी ऑलरेडी इनरोल्ड। ऑलरेडी इनरोल्ड का मतलब है उन लोगों ने अपना कहीं ऑनलाइन करा दिया है, तो ऑलरेडी इनरोल्ड में चला जाएगा। डेथ हो गई है, परमानेंटली शिफ्टेड। ठीक, परमानेंटली शिफ्टेड मीन 100% वो उस जगह को छोड़ के चले गए, दूसरी जगह रहने लगे, उन्हें अब यहाँ से और इस सूची से लेना देना नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है आपका अब्सेंट लिखा हुआ, अनट्रेस एबल, यानी हम जिनको ट्रेस नहीं कर पा रहे, जिनसे पहुंच नहीं है, अब्सेंट। अब्सेंट समझने आप सही शब्द है कि वो उपस्थित नहीं है, वोटर तो है वहाँ का लेकिन वो हमको मिल नहीं रहा, काम की वजह से वो बाहर गया हुआ। परमानेंटली से मतलब क्या है कि परमानेंटली शिफ्टेड का मतलब है वो काम की वजह से नहीं गया, उसने अपना मकान दुकान ही यहाँ से कहीं अंत बना लिया, अब वो यहाँ नहीं आता, तो वो तो हो गया परमानेंटली शिफ्टेड। अब्सेंट का मतलब ये हुआ एक व्यक्ति का घर तो यहाँ है, दुकान यहाँ, खेती यहाँ, सब कुछ यहाँ है, लेकिन वो बाहर कर रहा है नौकरी, तो वो अब्सेंट हो जाएगा। तो उसकी फ़ोटो आपको कैसे मिलेगी क्लिक करने के लिए? अगर फ़ोटो से फ़ोटो अपलोड हो जाता तो फिर हो ही जाएगा काम आपका। तो एक बार करके देखेंगे, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल तो किया नहीं गया, ये ऐप अभी अपडेट हुआ है। ठीक है, तो उसका लग जाएगा जो अब्सेंट है, और नहीं तो फिर उसको आना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये इनके लिए हो जाएगा। इतना करने के बाद आप रीजन भी भरेंगे। रीजन में क्या भरेंगे आप? जो जैसे ऑलरेडी इनरोल्ड तो ऑलरेडी इनरोल्ड ही भरें, डेथ हो गई तो डेथ भरें, परमानेंटली शिफ्टेड है तो इसमें परमानेंटली शिफ्टेड ही भरें, और अब्सेंट है तो अब्सेंट ही भरें। रीजन केवल इतना ही लिखना, और हमारे पास कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद आपको केवल यहाँ पर और फिर आ जाइएगा, इसका ये फार्म अपलोड करना पड़ेगा आपको। भाई हमने जो भर रखी जानकारी वो आपकी दोनों ही साइडें इसकी आप अपलोड कर देंगे, और उसकी फोटो, और यहाँ लिखा हुआ अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स किसी की डेथ हो गई हो तो डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए तो हम अपलोड कर दें, कोई भी चीज़ मिल रहा है अपलोड कर दें। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो लिखा हुआ इफ एनी, अगर है तो हम मान के चलते हमारे पास कुछ नहीं, इतनी झंझट में हम क्यों करें, वो डेथ हो गई, उसकी परमानेंट शिफ्टेड हो गया कहीं, तो बात खत्म हो गई। अब तो हम यहाँ पर वो अगर मिल जाता कोई पेपर तो अपलोड करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आगे बढ़ेंगे और सबमिट करेंगे। ठीक, हम भी अपने गली की माला जल्दी उतारने की कोशिश करें। ठीक, जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट हमें मिल रहे, क्योंकि आयोग ने या ईसीआई ने यहाँ लिख रखा है इफ एनी। अब इफ एनी मतलब ये अगर है तो, अब नहीं है तो हम क्या करें?
जो आदमी शिफ्ट हो गया वो हमें क्या बताने आ गए हम शिफ्ट हो गए, उससे हमारी कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। डेथ हो गई है, अब डेथ हो जाती, कितने लोग डेथ सर्टिफिकेट बनवाते, कोई बनवाते जिनका बीमा इंश्योरेंस वगैरह होता वो बनवाते, जिनका कुछ नहीं कोई बनवाता, या एक्सीडेंटल हो गया तो डेथ सर्टिफिकेट होगा, अन्यथा स्थिति में नेचुरल डेथ में और उसका कुछ है भी नहीं तो कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाता। तो ये चीज़ें अगर आपको मिल जाती तो ठीक, नहीं तो आप डायरेक्टली सबमिट करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया ये। अब देखिएगा जैसे इसमें सर्च में था, ये हमने मान लीजिएगा ये, फिर एक बार चलिएगा, जैसे ये सर्च है, अब कोई महिला वोटर्स है आपके पास, महिला वोटर्स है तो उसको हम सर्च भी करेंगे कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से सर्च करें उसको, उसके पिताजी के नाम से क्या लिखा हुआ, सर्च बाय पार्ट सीरियल नंबर, इलेक्ट्रॉल नेम और इपिक नेम, यहाँ से सब चीज़ों को हम सर्च कर करके और पूरी डिटेल उनकी पूछ के भर सकते हैं, सब कुछ वो आएगा। लेकिन वही बात आ जाएगी, उनको विधानसभा नंबर बताना पड़ेगा, भाग संख्या बतानी पड़ेगी, और 2003 की सूची में नाम है कि नहीं ये सब उनको बताना ही पड़ेगा, नाम उन्हें बताना ही पड़ेगा अपने पिताजी और दादाजी का, क्योंकि उसमें दोनों नाम आ रहे हैं। तो पिताजी का तो बताना ही पड़ेगा, दादाजी का नहीं बता पाती चल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसे अपने दादा का नाम न मालूम, बल्कि लोग 3-3 4-4 पीढ़ियों तक के नाम याद रखते हैं, 2 पीढ़ी का तो लगभग, तीसरी पीढ़ी का तो सबको ही पता होगा। तो इस प्रकार से सर्च करके हम महिला वोटर्स को भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, और इसमें भी साथ सर्च ऑप्शन था यहाँ पर, ये तो सजेस्टेड था, इसमें चलिएगा, इसमें तो वही वोटर आ रहा है, तो इतना ही है, वहीं से हम सर्च करके निकाल सकते हैं, जो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया यहाँ से सर्च करके हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपने इस एन्यूमरेशन फॉर्म को अपलोड करना सीख लिया होगा, जो मिल रही हैं वो और जो वोटर्स हमको नहीं मिल रहे हैं वो दोनों। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हम भी आशा करते हैं कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें। कोई आपका कमेंट रह जाता, कुछ पूछना है समझना है तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम सबके जवाब दे रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको लगता है करें तो कर लीजिएगा। ठीक, जोर जबरदस्ती नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।